नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और विस्तार पूर्वक खबरों पर नजर डालेंगे। भोपाल से आ रही एक बड़ी खबर, दरअसल धर्म संवाद को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ का बड़ा बयान। हमारा प्रकोष्ठ है, आपस में चर्चा करेंगे, पहले देखेंगे मांगे क्या हैं, जो सही होगा उनको वचन पत्र में शामिल करेंगे। भगवा का क्या बीजेपी ने ठेका लिया हुआ है? कमलनाथ ने कहा बीजेपी कहती है कि हमने भगवा का ठेका लिया हुआ है। हम सब में धार्मिक भावनाएं हैं, हम भावनाओं को राजनीतिक मंच पर नहीं लाना चाहते। कमलनाथ ने कहा क्यों पेट में दर्द होता है जब हम मंदिर जाते हैं? पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सवाल किया है बीजेपी से। का ट्रेडमार्क बीजेपी का है, उन्होंने ठेका लिया हुआ है भगवा का। क्या एजेंसी ली हुई है भगवा की? बीजेपी कहते हैं कि हमने हिंदू धर्म की का ठेका लिया हुआ है। ये अंतर ये है, हम सब में धार्मिक भावनाएं हैं, पर हम इसको राजनीतिक मंच पर नहीं आते। इनको क्यों पेट में दर्द होता है जब हम मंदिर जाते हैं? इनको पेट में दर्द होता है जब हम भगवा के हमारा कुछ लग जाता है। इनकी ठेका या सोल सेलिंग। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता आशीष अग्रवाल का बयान आया, कांग्रेसियों का चरित्र और रंग गिरगिट की तरह है। सिर्फ चुनाव के वक्त भगवा सनातन की याद आती है। और क्यों चुनाव के वक्त धर्म संवाद की जरूरत महसूस होती है? ऐतिहासिक गलतियों के लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। तब होती है जब कांग्रेसियों का चरित्र और रंग गिरगिट स्वरूप का दिखता है। सिर्फ चुनाव के समय ही भगवा और सनातन की क्यों याद आती है? क्यों चुनाव के समय ही धर्म संवाद की आवश्यकता महसूस होती है? और धर्म संवाद करना है तो पहले ऐतिहासिक गलतियों के लिए माफी मांगे कांग्रेस। उन कार सेवकों पर गोली चला के हत्या करने वाली सरकार को बचाने के लिए माफी मांगे। जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री काल में जो बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया गया था, उसके लिए माफी मांगे। भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने जैसी जो भूल है, पहले उसके लिए माफी मांगे। बाकी ये लोग तो वो हैं जिनको भगवा रंग में आतंक का रंग नजर आता है, तो इनकी ये जो चुनावी आस्थाएं हैं वो कभी टिकने वाली नहीं है। पीसीसी दफ्तर आज भगवा रंग में, देखिए, ये जनता के द्वारा जो कांग्रेसियों को 2014 से घर बैठा दिया गया, ये उसका परिणाम है। पर ये चुनाव के समय कांग्रेस की जो आस्थाएं नजर आती हैं, वो गुजरात हो या मध्य प्रदेश, हर जनता ने खारिज किया है, इस बार पुनः खारिज करेगी। और बात करेंगे राकेश शर्मा जी से, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, प्रश्न ये है कि कमलनाथ जी पूछ रहे हैं कि अगर वो मंदिर जाते हैं तो बीजेपी के पेट में क्यों दर्द होता है, और क्या भगवा रंग का ठेका सिर्फ बीजेपी ने लिया हुआ है? देखिए, मुझे तो कमलनाथ जी के बयान पे हंसी आती है। मुझे आश्चर्य इस बात पे नहीं होता कि ये जो एक्सीडेंटल हिंदू हैं, जिन्हें चुनाव के समय मंदिर, भगवा, संत सब नजर आने लगते हैं। आप ये देखिए कि मैंने जिस बात को कहा कि जिस समय सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी ने राम को काल्पनिक पात्र कहा था, उस समय ये तथाकथित हिंदू, सबसे बड़े हिंदू कमलनाथ जी कहाँ थे? उस समय इनको सामने आके एक बार तो बोलना था कि मैं कांग्रेस के इस बयान से और कांग्रेस की इस बात से सहमत नहीं हूं, मैं इसकी निंदा करता हूं। कम से कम इतना ही बोल देते। दूसरी बात, जितने भी हिंदुओं को गाली देने वाले, हिंदुत्व को गाली देने वाले, सनातन को गाली देने वाले, सबको कांग्रेस गले लगाती है। राहुल गांधी यात्रा निकालते हैं, सबसे पहले केरल में उस बिशप से मिलने जाते हैं जो भारत माता को डायन कहता है, हिंदू देवी देवताओं को इस तरह से अपमान करता है कि जो गले से नहीं उतर सकता। और राहुल गांधी उनको सबसे पहले गले लगाने जाते हैं। फिर कर्नाटक पहुंचते हैं राहुल गांधी, तो इनके कार्यकारी अध्यक्ष हैं जर्की होली। वो उनको हिंदुत्व में से बदबू आती है, घृणा आती है उनको हिंदुत्व में से और सनातन से, ये फिर उनको गले लगाते हैं। भोपाल पहुंचते हैं, वहां पर एक व्यक्ति मंच से खड़ा होकर फिर हिंदुत्व के बारे में टिप्पणी करता है, ये फिर उसको गले लगाते हैं। तो हमें इस बात से तकलीफ है। हमें कोई दिक्कत नहीं राहुल गांधी मंदिर जाए, पर राहुल गांधी जब कहते हैं कि लोग मंदिर इसलिए जाते हैं कि वहां लड़की छेड़ते हैं, तो राहुल गांधी भी कुंवारे हैं क्या? अभी कल लड़कियां छेड़ने मंदिर जाते हैं क्या राहुल गांधी? या कमलनाथ राहुल गांधी के लिए लड़की देखने के लिए जाते हैं मंदिरों में? ये राहुल गांधी के बयान पे कांग्रेस सहमत है कि नहीं, इस बात का जवाब मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका सर बातचीत करने के लिए। राकेश शर्मा जी बीजेपी से। ये भी सवाल के जवाब में एक सवाल इन्होंने दागा है कि आखिर ये क्या करने जाते हैं मंदिर।
बढ़ते आगे और करेंगे अगली खबर का। रायपुर से एक बड़ी खबर यह कि बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बयान, जिस पर कांग्रेस आम जनता के लिए काम कर रही है, कहा और बीजेपी को कोई मुद्दा नहीं दिखता, चुनावी साल है इसलिए वे इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने यह बयान दिया है कि बीजेपी के पास नहीं है कोई मुद्दा और कांग्रेस में उन्हें अब भय दिखाई दे रहा है कांग्रेस को लेकर। दरअसल पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की तरफ से ये बात कही गई। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर उन्होंने सवाल उठाए और साथ ही उन्होंने कहा कि चुनावी साल है और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं, तो वो किसी भी विषय पर बोलते हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधा है। इन 4.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी को आम जनता के कोई मुद्दे दिखाई नहीं दिए, इसीलिए चुनावी वर्ष में भारतीय जनता पार्टी आम जनता के मुद्दे उठाने की बात करती है, जबकि हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार, आम जनता के दुख तकलीफों को छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ की प्रगति के लिए लगातार काम कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दा दिखता नहीं, इसलिए अभी चुनावी साल में आनन फानन में ऐसे मुद्दे उठाने का प्रयास कर रही है। अनुराग अग्रवाल जी हमारे साथ हैं बीजेपी से। अनुराग जी, मुद्दा नहीं है बीजेपी के पास, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, चुनावी साल में कुछ भी बोल रहे हैं, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम जी कह रहे हैं साहब। यही मोहन मरकाम जी तो 7 दिन पहले विधानसभा में अपने ही सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। हाँ। उस समय मोहन मरकाम जी को क्या हो गया था? लगता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाने के कारण उनको शैलजा जी से डांट पड़ी है, इसीलिए आज वो यू टर्न लेकर फिर कांग्रेस की भाषा बोलने लगे हैं। विधानसभा में स्वयं मोहन मरकाम जी ने कहा था कि कोंडागांव में डीएमएफ फंड में भ्रष्टाचार के बड़े मामले चल रहे हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले इनके ही मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी ने भी भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया था। माननीय टीएस सिंहदेव जी ने लगा पत्र लिखा कि 3 वर्ष से मुख्यमंत्री जी मैं लगातार आपको कहता रहा, परंतु आपने हमें बजट नहीं दिया, तो प्रधानमंत्री आवास नहीं बन पाए। अगर ये सारे मुद्दे मोहन मरकाम जी को मुद्दे नहीं लगते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस शुतुरमुर्ग के समान अपनी आंखें रेत में धंसा कर रखे रहे, जनता इनके पैर के नीचे से कालीन खींच लेगी। कितना दुर्भाग्यजनक है कि अपने जन घोषणा पत्र में 10 लाख युवाओं को 2-2.5 हजार रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा करने वाली कांग्रेस लगातार मुकरते रही और 4.5 साल बाद युवाओं के आक्रोश को देखते हुए उन्होंने उसको अमल करने का नाटक तो किया, परंतु अमल नहीं किया। आज 1 तारीख से इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने का पोर्टल खोला है और बजट रखा है कितना 250 करोड़ रुपए, जो 1 महीने के लिए भी नाकाफी है। विधानसभा में इनके उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी कहते हैं 18,80,000 बेरोजगार हैं। प्रधानमंत्री आवास को लेकर 1 लाख नागरिक इनके दरवाजे पे पहुंचे हुए थे। महिला स्व सहायता समूह की बात हो, शराबबंदी की बात हो, अच्छी बात है। मोहन मरकाम और कांग्रेस को ये मुद्दा दिख ही नहीं रहा है। गजराज परियोजना में इनके वन मंत्री बोले थे हमने अपने जन घोषणा पत्र में लिखा ही नहीं है। कांग्रेस और उसके मंत्री अपने जन घोषणा पत्र पढ़ती नहीं है, जनता के मुद्दों से सरोकार नहीं है, इसलिए उनको हरा ही हरा दिखता है। इनकी ये खुशफहमी इस चुनाव में जनता अच्छे से बता देगी। बहुत शुक्रिया अनुराग जी आपका इस पूरे विषय पर बात रखने के लिए और समय देने के लिए। बढ़ते आगे और भिलाई से अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि बीएसपी प्लांट में एक हादसा हो गया। दरअसल ट्रक और मालगाड़ी की टक्कर का ये मामला और बाल ट्रक चालक की जान बच गई। टीएनडी डिपार्टमेंट की यह घटना बताई जा रही है। आपको बता दें कि सीआईएसएफ ने पूरे इलाके को घेर लिया और ट्रक चालक की लापरवाही का मामला सामने आया है। इस पूरे प्रकरण को लेकर और डिटेल में जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। टीएनडी डिपार्टमेंट की यह घटना बताई जा रही है। भिलाई से बड़ी खबर, सीआईएसएफ ने पूरे इलाके को घेर लिया है और ट्रक चालक की लापरवाही के इस मामले में क्या कार्रवाई की जाएगी, इस पर लगातार जानकारी देंगे हमारे सहयोगी मिथिलेश ठाकुर। मिथिलेश, क्या हुआ था? देखिए, ये पूरी घटना जो है भिलाई स्टील प्लांट के भीतर की है, जहां पर टीएनडी डिपार्टमेंट है, जहां पर लोको जो होता है वो जो सामान आते हैं भिलाई स्टील प्लांट के अंदर वो भीतर आती है, ट्रेन गुड्स ट्रेन आती है और
जो सामान होते बने हुए उनको लेके जाती है। तो गुड्स ट्रेन वहां पर अंदर आ रही थी, ट्रक चालक ने देखा नहीं, और ट्रेन, गनीमत ये रही कि ट्रेन और ट्रक्कर की हमने सबकी भिड़ंत हो गई। गनीमत ये रही कि वो काफी हद तक ट्रक निकल गया था, अन्यथा सीधे टक्कर होती और किसी की जान भी जा सकती थी। ट्रक चालक बच गया है, लेकिन एक बड़ी लापरवाही सामने हुई है। बस यही कहा जा सकता है कि एक बड़ी दुर्घटना टल गई है, अन्यथा कई लोगों की जान भी जा सकती थी। जी बिल्कुल। और सीआईएसएफ क्या कर रही है वहां पर? देखिए, जब घटना हुई थी उसके बाद में सीआईएसएफ ने उस पूरे क्षेत्र को घेर लिया है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह थी कि ट्रक और जो गुड्स ट्रेन है वो आमने सामने आ गए, क्योंकि ट्रेन के जी मिथिलेश, आपकी आवाज ठीक तरीके से अब नहीं मिल पा रही है, बहुत शुक्रिया आपका, और आगे डिटेल लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और जशपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 लोगों ने एक साथ फांसी लगाकर जान दे दी। आपको बता दें कि झुमरा डुमर गांव के पहाड़ी कोरवा परिवार ने 4 सदस्यों ने परिवार के फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, और सुसाइड करने वालों में पति, पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं। मृतक पहाड़ी कोरबा समुदाय के हैं और अभी तक आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। मौके पर पहुंचकर पुलिस के आला अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। और सुकमा से बड़ी खबर आपको बता दें, महिला सहित 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। किस्टाराम इलाके से ये गिरफ्तारी हुई है। कोरबा से 208 बटालियन और जिला बल की संयुक्त कार्रवाई। वाहनों में आगजनी मामले में शामिल थे, कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया है। और आपको बता दें कि महिला सहित 2 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। किस्टाराम इलाके से ये गिरफ्तारी की गई। कोरबा 208 बटालियन और जिला बल की संयुक्त कार्रवाई। वाहनों में आगजनी के मामले में ये शामिल थे, कोर्ट में पेश कर इन्हें जेल भेजा गया है। इस वक्त की हम खबर आपको बता दें, सुकमा से बड़ी खबर, महिला सहित 2 नक्सली गिरफ्तार किए गए। किस्टाराम इलाके से गिरफ्तारी की गई। कोरबा 208 बटालियन और जिला बल की संयुक्त कार्रवाई का मामला। वाहनों में आगजनी के मामले में ये शामिल थे, जिन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। इस दौरान महिला सहित 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। किस्टाराम इलाके से गिरफ्तारी की गई थी। कोरबा 208 बटालियन और जिला बल की संयुक्त कार्रवाई का यह मामला, जहां वाहनों में ये नक्सली आगजनी की घटनाओं को अंजाम देने के मामले में शामिल रहे हैं। कोर्ट में इन्हें पेश कर जेल भेज दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सुकमा से आपको बता दें, नक्सलियों की गिरफ्तारी का यह मामला, 2 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। किस्टाराम इलाके से इनकी गिरफ्तारी हुई है। कोरबा 208 बटालियन और जिला बल के संयुक्त कार्रवाई। वाहनों में आगजनी के मामले में इन्हें शामिल बताया जा रहा है। कोर्ट में पेश कर इन्हें जेल भेज दिया गया है। दरअसल ये कोरबा 208 बटालियन और जिला बल के संयुक्त कार्रवाई के दौरान पकड़े गए। खबर खरगोन से, जहां पर एमपीईबी के काम करने के दौरान एक आदिवासी युवक करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजन बहुत आक्रोशित हैं, नाराज हैं, और पूरे मामले की सूचना मिलने के बाद जिला अस्पताल के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। वहीं एसडीएम, एसडीओपी के साथ एमपीईबी के ठेकेदार भी मौके पर मौजूद हैं। और भोपाल में बदमाशों ने दर्जन भर गाड़ियों में तोड़फोड़ की। दरअसल कमलानगर थाना क्षेत्र में तोड़फोड़ किए जाने का यह मामला। असामाजिक तत्वों ने 12 से 15 गाड़ियों, घरों के कांच तोड़ दिए और 2 गुटों में विवाद हो गया। दरअसल इस विवाद के बाद बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया और बदमाशों के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया गया। रहवासियों ने कमलानगर थाने में यह मामला दर्ज कराया। सीसीटीवी के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है। बदमाशों ने दर्जन भर गाड़ियों में तोड़फोड़ की और तोड़फोड़ किए जाने के इस मामले में पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। दरअसल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनकी तलाश की जा रही है। 2 गुटों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद एक गुट ने जमकर उत्पात मचाया और बदमाशों ने उत्पात मचाते हुए यहां आसपास के लोगों के घरों में पत्थर फेंक के गाड़ियों पर तोड़फोड़ की। और इस पूरे मामले को लेकर रहवासियों ने कमलानगर थाने में मामला दर्ज कराया। सीसीटीवी वीडियो के आधार पर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। और तोड़फोड़ का यह मामला, जहां बदमाशों ने दर्जन भर गाड़ियों को, उनके शीशों को तोड़ा। कमलानगर थाना क्षेत्र के
अंदर गाड़ियों में तोड़फोड़ किए जाने का ये मामला। आप देखिए, गाड़ियों के कांच तोड़े हुए हैं और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। असामाजिक तत्वों ने 12 से 15 गाड़ियों के कांच तोड़ दिए। और जबलपुर से एक बड़ी खबर, सिहोरा में भूकंप से धरती कांप उठी। दरअसल सुबह 11 बजे महसूस किया कि धरती में कंपन हो रहा है और करीब 2 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए जाते रहे। आपको बता दें कि 3.6 की तीव्रता के भूकंप से दहशत में लोग घरों से बाहर निकल आए और करीब 3.6 रिक्टर स्केल पर तीव्रता इसकी मापी गई थी। और अब जानकारी यह भी मिल रही है 2 सेकंड लगभग 3 सेकंड तक यह भूकंप महसूस किया गया। ऑटिज्म अक्सर ऐसा होता है कि समाज उन लोगों को अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है जो अलग अलग होते हैं। दरअसल ऑटिज्म को लेकर भी ऐसा ही एक ऑटिस्टिक लोगों को स्वीकार करने और उन्हें सपोर्ट करने के बजाय लोग बदलने की कोशिश में लग जाते हैं। लोग ये भूल जाते हैं कि अलग होने में कोई बुराई नहीं है, जो अलग होते हैं वो असाधारण होते हैं। दरअसल आज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस के मौके पर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है ऑटिज्म और समाज कैसे ऑटिस्टिक लोगों के प्रति अपनी भूमिका निभा सकता है। स्कॉटलैंड का रहने वाला केविन स्वीने किसी आम बच्चे की तरह ही है, लेकिन 11 साल के इस बच्चे का आईक्यू अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंस से भी ज्यादा है। केविन का आईक्यू टेस्ट का स्कोर 162 है। इस स्कोर के साथ केविन दुनिया के उस 1% तबके में शामिल है जिनका दिमाग बेहतरीन माना जाता है। दुनिया केविन के दिमाग का लोहा मान रही है। लेकिन एक और बात जो केविन को सामान्य लोगों से अलग बनाती है, केविन को ऑटिज्म है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर दिमागी विकास से जुड़ी ऐसी समस्या है जिसमें पीड़ित व्यक्ति को बातचीत करने, पढ़ने लिखने, समाज में मिलजुल बनाने में परेशानियां आती हैं। ऑटिज्म एक ऐसी स्थिति है जिससे पीड़ित व्यक्ति का दिमाग अन्य लोगों के दिमाग की तुलना में अलग तरीके से काम करता है। ऑटिज्म के और क्या लक्षण हैं, आइए जानते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक दिमागी समस्या। संवाद और सामाजिक व्यवहार की क्षमता प्रभावित होती है। बच्चे आंखों से आंखें मिलाकर बात नहीं कर पाते। बड़बड़ाना या कम बोलना भी ऑटिज्म के लक्षण। बच्चों में अकेले रहने की इच्छा भी एक लक्षण। बच्चों की स्पीच में भी फर्क होता है। बच्चे दूसरे व्यक्ति के शब्दों को दोहराते हैं। ऑटिज्म में किस तरह की समस्याएं आती हैं, ये समझने के बाद इस बात को भी जानना जरूरी है कि आखिर दुनिया और भारत के लिए ऑटिज्म कितना बड़ा संकट है। दुनिया में 100 में से 1 बच्चे को ऑटिज्म है, WHO ये बताता है। इंडिया में हर 68 में से 1 बच्चे को ऑटिज्म है, स्टडी बताती है। 2 से 3 साल की उम्र में ऑटिज्म का पता चल जाता है। 6 महीने के बच्चे में भी ऑटिज्म का संकेत दिख सकता है। इस डिसऑर्डर से बचाव का कोई कारगर तरीका नहीं है। अब सवाल यह कि ऑटिज्म की वजह क्या है। स्टडीज बताती हैं कि जेनेटिक वजहों से बच्चों में ऑटिज्म हो सकता है। लेट प्रेगनेंसी से भी ऑटिज्म का खतरा है। प्री मैच्योर डिलीवरी में जन्मे बच्चों को इससे खतरा रहता है। लो बर्थ वेट के जन्म लेने वाले बच्चों को भी खतरा है। ट्यूबरस स्क्लेरोसिस से पीड़ित बच्चों को खतरा। प्रेगनेंसी के दौरान खाई गई कुछ दवाओं का साइड इफेक्ट। ऑटिज्म एक बड़ी समस्या है, लेकिन केविन स्वीने जैसे बच्चों ने यह साबित किया है कि ऑटिज्म के साथ भी अपने सपनों को पूरा किया जा सकता है। इसके लिए ऑटिज्म के प्रति अवेयरनेस जरूरी है। ऑटिज्म के इलाज और ऑटिस्टिक लोगों को बदलने का प्रयास करने के बजाय ऑटिस्टिक लोगों को स्वीकार करना,
उन्हें सपोर्ट किया जाना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।